Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Okay students, now let us understand next paragraph. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA is a major scheme launched in March 2009 with a vision of making secondary education of good quality available, accessible and affordable to all young persons in the age group of 15 to 16 years. जिसका मतलब है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA मार्च 2009 में 15 से 16 वर्ष की आयु के सभी युवा व्यक्तियों को अच्छी गुणवत्ता, सुलभ और सस्ती की माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से शुरू की गई एक प्रमुख योजना है। इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन स्कूल्स इज कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द RMSA, जिसका मतलब है स्कूलों में सूचना और संचार टेक्नोलॉजी का समन्वय RMSA का एक हिस्सा माना जाता है। इट इनेबल्स द स्टूडेंट्स टू बी मोर कनेक्टेड टू द डेवलपमेंट अराउंड द वर्ल्ड, बी मोर टेक्नोलॉजी सेवी एंड एक्वायर्ड मोर वेल राउंडेड पर्सनालिटीज, जिसका मतलब है यह छात्रों को दुनिया भर के विकास से अधिक जुड़ा होने, अधिक टेक्नोलॉजी की समझदारी होने और अधिक अच्छी तरह से पूर्ण व्यक्तित्व प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। हॉस्टल फैसिलिटीज फॉर गर्ल्स, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज एंड वोकेशनल एजुकेशन वर ऑल्सो टेकन एज सब पार्ट्स ऑफ द RMSA फ्रॉम 2013 to 14, जिसका मतलब है लड़कियों के लिए छात्रावास की सुविधा, माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए व्यापक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा को 2013-14 के राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के उपभागों के रूप में लिया गया। द महिला समख्या स्कीम रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन वुमेन एम्पावरमेंट, जिसका मतलब है महिला समख्या योजना ने महिला सशक्तिकरण में शिक्षा के महत्व को महसूस किया। इम्पोर्टेंस वॉज स्ट्रेस्ड ऑन एनकरेजिंग मोर गर्ल्स टू एनरोल इन स्कूल्स, bring down the dropout rate of girls from schools and thus empower them, जिसका मतलब है अधिक लड़कियों को स्कूलों में प्रवेश लेने के लिए प्रोत्साहित करने, स्कूलों से लड़कियों के स्कूल छोड़ने के दर को कम करने और इस तरह उन्हें सशक्त बनाने पर जोर दिया गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पैराग्राफ। द साक्षर भारत स्कीम एम्ड एट प्रमोटिंग एडल्ट लिटरेसी एस्पेशली इन द विलेजेस, जिसका मतलब है साक्षर भारत योजना का उद्देश्य विशेष रूप से गांव में वयस्क साक्षरता को बढ़ावा देना है। द एम वॉज नॉट जस्ट टू मेक द एडल्ट पॉपुलेशन लिटरेट बट ऑल्सो टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट सोशल इश्यूज एंड इनइक्वालिटीज विच एग्जिस्ट इन सोसाइटी, जिसका मतलब है उद्देश्य सिर्फ वयस्क आबादी को साक्षर बनाना नहीं था, बल्कि सामाजिक मुद्दों और समाज में मौजूद असमानताओं के बारे में जागरूकता फैलाना भी था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट, रेलवेज, जिसका मतलब है रेल मार्ग। द इंडियन रेलवेज इज द थर्ड लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड विच कवर्स ऑलमोस्ट 66,000 किलोमीटर, जिसका मतलब है भारतीय रेलवे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है जो लगभग 66,000 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इन द रेल बजट ऑफ 2016, द गवर्नमेंट proposed to decongest railways by building dedicated freight corridors in order to separate passenger and goods traffic, जिसका मतलब है 2016 के रेल बजट में सरकार ने अलग और अच्छे यातायात के लिए समर्पित माल गलियारों का निर्माण करके रेलवे में भीड़ कम करने का प्रस्ताव दिया। दिस वुड इनेबल फास्टर मूवमेंट ऑफ बोथ गुड्स एंड पैसेंजर्स, जिसका मतलब है इससे माल और यात्रियों दोनों की तेजी से आवाजाही हो सकेगी। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो अडॉप्टेड द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल so that private companies can invest in improving the railways
जिसका मतलब है सरकार ने सार्वजनिक निजी साझेदारी के नमूने को भी अपनाया है ताकि निजी कंपनियां रेलवे को बेहतर बनाने में निवेश कर सके। टूरिज्म इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यूज फॉर द रेलवेज, सो ट्रेंड्स प्रोमोटिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया विल ऑल्सो बी स्टार्टेड। जिसका मतलब है रेलवे के लिए पर्यटन आवक का एक स्रोत है, इसलिए भारत में पर्यटन स्थलों और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों को बढ़ावा देने वाली ट्रेनें भी शुरू की जाएगी। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो टेकन स्टेप्स टू इंट्रोड्यूस लग्जरी ट्रेन्स एंड हाई स्पीड ट्रेन्स इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द सर्विसेज ऑफ द इंडियन रेलवेज। जिसका मतलब है सरकार ने भारतीय रेलवे की सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए शानदार ट्रेनों और तेज रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों को शुरू करने के लिए भी कदम उठाए हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पैराग्राफ। द नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी वॉज मेड इन 2006। जिसका मतलब है राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति 2006 में बनाई गई थी। द पॉलिसी प्रपोज्ड टू इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स इन द अर्बन एरियाज। जिसका मतलब है नीति में शहरी क्षेत्रों में परिवहन नेटवर्क में सुधार करने का प्रस्ताव था। अंडर द मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड मेट्रो रेल्स इन सम सिटीज इन ऑर्डर टू एज ट्रैफिक ऑन द रोड्स एंड ऑल्सो टू इनेबल पीपल टू कम्यूट विद इन द सिटी। जिसका मतलब है व्यापक तेज परिवहन पद्धति के तहत सरकार ने सड़कों पर यातायात को आसान बनाने के लिए और शहर के भीतर लोगों को आने जाने में सक्षम बनाने के लिए कुछ शहरों में मेट्रो ट्रेनों की भी शुरुआत की है। मेट्रो सर्विसेज आर यूज्ड बाय थाउजेंड्स ऑफ कम्यूटर्स विद इन द सिटीज टू रीच देयर डेस्टिनेशन। जिसका मतलब है मेट्रो सेवाओं का उपयोग शहरों के भीतर हजारों यात्रियों द्वारा अपने स्थान तक पहुंचने के लिए किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट, रोड्स एंड स्ट्रीट लाइटिंग। जिसका मतलब है सड़कें और गली की बत्ती। रोड्स आर द लाइफलाइंस ऑफ अ कंट्री। जिसका मतलब है सड़कें किसी देश की जीवन रेखा होती है। एन इलाबोरेट नेटवर्क ऑफ रोड्स इज क्रूशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। जिसका मतलब है देश के आर्थिक विकास के लिए सड़कों का विस्तृत नेटवर्क महत्वपूर्ण है। कनेक्टिंग रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज एंड इंक्रीजिंग एक्सेस टू रिमोट पार्ट्स थ्रू रोड्स बूस्ट द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड मार्केट्स। जिसका मतलब है ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों से जोड़ना और सड़कों के माध्यम से दूर दराज के हिस्सों तक पहुंच बढ़ाना कृषि, उद्योग, व्यापार और बाजारों के विकास को बढ़ावा देता है। द गवर्नमेंट देयरफॉर मेक्स एफर्ट्स to ensure an ever widening network of roads by building highways, expressways, elevated corridors, overbridges and underpasses in order to facilitate swift movement of traffic। जिसका मतलब है इसलिए सरकार राजमार्गों, एक्सप्रेसवे, ऊंचा गलियारा, ओवरब्रिज और अंडरपास, जिसको हम कह सकते हैं सुरंग मार्ग, का निर्माण करके सड़कों के एक विस्तृत नेटवर्क को सुनिश्चित करने का प्रयास करती है ताकि यातायात को तेज गति से चलाया जा सके। विद इन ऑलमोस्ट 33 लाख किलोमीटर ऑफ कवरेज, रोड नेटवर्क इन इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। जिसका मतलब है लगभग 33 लाख किलोमीटर विस्तार के साथ भारत में सड़क नेटवर्क दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा है। द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना was introduced by the central government to increase rural connectivity and construct all weather roads to develop the rural areas। जिसका मतलब है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करने के लिए ग्रामीण संपर्क बढ़ाने और सभी मौसम सड़कों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इट ऑल्सो एम्ड टू अपग्रेड द एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ रोड्स इन द कंट्री। जिसका मतलब है इसका उद्देश्य देश में सड़कों के मौजूदा नेटवर्क को विकसित करना भी है। ओके स्टूडेंट्स, द लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पैराग्राफ। द गवर्नमेंट नॉट ओनली प्रोवाइड्स रोड नेटवर्क बट ऑल्सो प्रोवाइड्स स्ट्रीट लाइट। जिसका मतलब है सरकार न केवल सड़क नेटवर्क प्रदान करती है बल्कि गली की बत्ती भी प्रदान करती है।
इन मोस्ट केसेस द म्यूनिसिपैलिटीज एंड कॉरपोरेशन लुक आफ्टर स्ट्रीट लाइटिंग, जिसका मतलब है ज़्यादातर मामलों में नगरपालिका और निगम गली की बत्ती का काम देखते हैं। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट हैज़ इंस्ट्रक्टेड ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स टू चेंज द स्ट्रीट लाइट्स विद इन देयर स्टेट्स टू LED लाइटिंग, जिसका मतलब है केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को अपने राज्यों के भीतर गली की बत्ती को LED बत्ती में बदलने का निर्देश दिया है। देयर आर अप्रोक्सीमेटली 27.5 मिलियन स्ट्रीट लाइट्स इन इंडिया, जिसका मतलब है भारत में लगभग 27.5 मिलियन गली की बत्तियां है। द एनर्जी thus saved would amount to 5000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ओवर द 3 years, जिसका मतलब है इस तरह से बचाई गई ऊर्जा का उपयोग 3 वर्षों में 5000 मेगावाट बिजली का उपयोग होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, जिसका मतलब है अर्थव्यवस्था का स्रोत। लार्ज अमाउंट्स ऑफ फंड्स इज रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड दिस फैसिलिटीज एंड कैरी आउट डेवलपमेंटल वर्क, जिसका मतलब है इन सुविधाओं को प्रदान करने और विकासात्मक कार्यों को करने के लिए सरकार द्वारा बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। द मेन सोर्स ऑफ फंड्स फॉर द गवर्नमेंट इज द टैक्सेस दैट पीपल पे, जिसका मतलब है सरकार के लिए धन का मुख्य स्रोत लोगों द्वारा भुगतान किए जाने वाले कर है। जस्ट लाइक देयर इज अ डिमार्केशन of powers and responsibilities of each level of government given in detail in the constitution, there is also a detailed allocation of the sources of finance for the different levels of government, जिसका मतलब है जिस तरह संविधान में विस्तार से दिए गए सरकार के प्रत्येक स्तर की सत्ताओं और जिम्मेदारियों का विभाजन है, उसी तरह सरकार के विभिन्न स्तरों के लिए अर्थव्यवस्था के स्रोतों का भी विस्तृत विभाजन है। सम ऑफ the taxes are property tax, income tax and now goods and service tax GST, जिसका मतलब है कुछ कर संपत्ति कर, आयकर और अब माल और सेवा कर, जिसे हम GST भी कहते हैं।